दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, अभी हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार विषय की चर्चा कर रहे हैं। आज हम उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलंकार विषय पर मैंने और भी टॉपिक बनाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा और इसके 10-10 उदाहरणों को देखते हैं। हम उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देखते हैं और उसके बाद हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा में उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक चीज़ की दूसरे चीज़ से समानता बताई जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि किसी भी वस्तु को हम ले लें, उसकी तुलना नहीं, उसकी हम समानता बताते हैं कि ये इसके जैसा है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पे पीपल के पत्तों की तुलना किससे की गई है? मन से, कि पीपल के पत्ते जैसे डोलते हैं वैसे ही क्या है, हमारा मन डोल रहा है। तो ये जो है वो दोनों चीज़ों में समानता बताई गई है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। उत्प्रेक्षा में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, संभावना प्रकट की जाती कि ऐसा हो सकता है, और वहाँ पे क्या है कि समानता है। इसका उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। अब यहाँ पे जो है मिलता है हमें कि श्याम जी के चरणों में नीलमणि शैल की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण जी के शरीर से। यहाँ पे संभावना प्रकट की गई है कि नीलमणि पर्वत का जो रंग है वो कैसा है? श्याम के सलोने शरीर जैसा। तो यहाँ समानता। इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे? तो जहाँ भी हमें वाक्य में मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे सेंटेंस हमें मिलते हैं, ये वाक्य में इन चीज़ों में मिलेंगे, वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उपमा में जो है वो होता है हमारा सा, सी, से, सरिस। तो ये पहचान जो है वो उपमा अलंकार की है। जब भी हम उपमा अलंकार को देखना हो तो हम इन्हीं चीज़ों से देखते हैं कि वाक्य में, यानी हमारी कविता या किसी भी लाइन में हम अलंकार खोजेंगे, तो जहाँ पे सा, सी, से, सरिस ये वर्ड हो वहाँ पे उपमा होगा, और जहाँ पे मानो, मनहु, जानो, जनहु होगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसके उदाहरणों की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के उदाहरण लेते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वाचक शब्द सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरस, के, समान, ये सारे जो है वो इसमें ट्रिक होते हैं इनको पहचानने के। अब पहला उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई है, सागर सा और गिरी सा। तो यहाँ पे दो हमें ढूंढ के वैसे ही हम ढूंढ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। अगला है, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी। अब यहाँ पे सदा, उससे भी हमें पता चल रहा है कि जो उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंदा कैसे सो रहे। तो यहाँ पे अरविंद से, तो ये देख के भी हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला उदाहरण है,
हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राके ढेरी। अब फूल के समान, फूल से जो बच्चे की तुलना की गई है तो हम फूल सी, यहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे सरिस शब्द आ गया है तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। अब यहाँ पे जो है रवि सम, रवि के समान, और दूसरा है ज्वाला सा, यहाँ पे कि ज्वाला के समान, और रवि सम, रवि के समान। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें मिल रहे हैं और दोनों से हमें पता चल रहा है कि ये उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। अब यहाँ पे क्या है कि तरणी जो वो सागर है, तट है हमारा जो तालाब है वो कैसा है, हंसनी के समान सुंदर है। तो हंसनी सी आ गया है तो ये उपमा अलंकार है। अगला है वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। तो अब आ गया दीप शिखा के समान शांत भाव में, कि जैसे दीप शिखा का स्वभाव रहता है शांत, वैसा ही शांत भाव है। तो दीप शिखा सी, उससे ही पता चल गया। अगला है दिवस का समय मेघ आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे। आसमान से उतर रही, कि आसमान से धीरे धीरे उतर रही है संध्या सी सुंदरी सी। अगला है नभ मंडल छाया मरुस्थल सा दल बांध के अंधड़ आवे चला। अब यहाँ पे मरुस्थल सा आ गया है तो ये क्या होगा हमारा उपमा अलंकार, जहाँ पे हम एक चीज़ की दूसरी चीज़ से समानता बताते हैं। जहाँ पे समानता बताई जाती है वहाँ क्या होता है उपमा अलंकार। उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो कैसा टीला, हाथी के समान, हाथी सा भी आ गया, तुम्हारा उपमा अलंकार है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें समानता बताई जाए वहाँ क्या होगा उपमा अलंकार, और वाक्य में क्या है सा सी से सरस, तो यहाँ क्या हो गया उपमा अलंकार। अब उपपद कोमल कमल से, कि हरि पद के समान कोमल हो गया, कमल के समान जो हरि पद कैसा है कोमल, कमल से। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, इसको पहचानने की सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। इसमें जो है मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि वाक्य आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके उदाहरण को देखते चले जाते हैं। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। अब यहाँ पे क्या है कि श्याम जी के नीले शरीर की तुलना किसी की गई है, नीलमणि शैल पर जो धूप, जो सुबह की किरण पड़ रही है उसकी तुलना श्री कृष्ण जी के शरीर से की गई है। अब यहाँ पे मनहु आ रहा है, मनहु का अर्थ हो गया, जहाँ पे मनहु, जनु, जानो आते हैं वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको देखते भी हम पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग। अब ये वाक्य जो है वो कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया कामायनी से है, जो कि श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसमें जो है वो श्रद्धा के शरीर की बताया गया है कि श्रद्धा ने जो है वो नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, उसके बीच जो है वो उसका अधखुला अंग जो है वो दिख रहा है, वो जैसे कि आसमान में जो है वो नीले रंग के बीच गुलाबी फूल सा खिलाया हो। तो यहाँ पे उसके शरीर, उसके नीले कपड़ों की तुलना जो है वो आसमान से की गई है और उसकी तुलना गुलाबी रंग के फूल से की गई है।
तो यहाँ पे तुलना की बात हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। इसको सबसे पहले ही हमने देखा वाक्य में क्या है, मनो। तो मनो जनु जानु आते हैं तो वो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पे संभावना क्या प्रकट की गई है कि सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, कि गोपाल के यानी श्री कृष्ण जी के जो है वो गले में फूलों की माला कैसे जच रही है, जैसे कि दावा नल यानी अग्नि की ज्वाला चमकती है, उसी तरीके से उनके गले में जो है वो माला चमक रही है। तो मानो आ गया कि ऐसे मानो, संभावना प्रकट की गई है। अगला है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अब यहाँ पे ज्यों आ गया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये क्या कहा गया कि जैसे पाहुन यानी मेहमान जो है वो आ गए हों गांव के शहर में। ये जो पूरा वाक्य ये है कि मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ ऐसे सवर के आए हैं जैसे कि हमारे घर में मेहमान जो है वो गांव में शहर से मेहमान जैसे सज धज के बन के आते हैं, वैसे ही मेघ बन के आए हैं। तो ये ज्यों वाक्य आ गया है, तो इसे भी हम पहचान सकते हैं। अगला है सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अब यहाँ पे मानो आ गया है तो वो भी पता चल गया, और कहा क्या गया कि उस सिर जैसे उसका फट गया है जैसे कि अरुण रंग का घड़ा, यानी लाल रंग का जैसे घड़ा फट जाता है, ऐसे चमकता है, वैसे ही उसका सिर फट गया है। उसकी तुलना घड़े से की गई है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि मुख जो है वो ज्वाला के समान बोधित हो रहा है, रवि के समान लाल हो गया है और ज्वाला जैसा बोधित हो रहा है। अगला है चित्रकूट जनु अचल अहेरी। तो यहाँ वाक्य में क्या आ गया है, जनु। अगला है अति कटु वचन कहत के कई, मनहु लोन जरे पर दे। कि मनहु आ गया है तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। वाक्य में जैसे कि किसी बात को हम जैसे करके देगी, ये कि के कैसे वचन कह रही है, जैसे कि जले पर कोई नमक छिड़कता हो। तो मनहु जनहु वाक्य आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। मैं तुझे साथ लेकर चल रहा हूँ कनक, जैसे कि कनक यहाँ पे धतूरा है, कि जैसे जो है वो भिक्षुक जो होते भिखारी वो सोना लेके चलते हैं, ऐसे मैं तुझे अपने साथ लेके चल रहा हूँ। अगला है कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि उत्तरा के नेत्र, अब यों आ गया है मानो, कि मान जिसमें मानो जनो जानू वाक्य है वो उत्प्रेक्षा हो गया। तो कहती हुई उत्तरा के नेत्र कैसे भराए, जैसे कि पंकज फूल जो होते हैं वो नए हो जाते हैं, कमल का फूल जैसे हिम के कणों के बीच नए बन जाते हैं, ऐसे ही उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हैं। तो ये था हमारा उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके उदाहरण। तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ हमारे वाक्य में सा सी से सम सरिस आए वहाँ क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार, जहाँ समानता बताई जाए। और जहाँ हमें वाक्य में मनु मानो जनु जानो वाक्य में मिलता है, वहाँ क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ किसी बात की संभावना प्रकट की जाए कि ये ऐसे हो सकता है, इसके समान हो सकता है, ये वहाँ क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों
आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपके पास कोई सुझाव हो या मेरे वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आए तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।